जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकीज महाराज पीड़ा कुटी से। मैं भारत की देवतुल्य जनता को और सनातन के मार्ग पर चलने वाले समस्त भारतीयों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चरण अभिनंदन करता हूँ। मैं आज कुछ साधु संतों के बीच, कुछ धर्मावलंबियों व भारत के सनातन मार्ग पर चलने वाले सनातनियों व कुछ राजनीतिक लोगों के संबंध में बैठा हुआ था, जिसमें आज प्रश्न हुआ कि भगवान श्री राम जब माता सीता का अग्नि परीक्षा लिए थे तो किस आधार पर एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के सोच के कारण, एक व्यक्ति विचार के कारण स्वयं भगवान ने अग्नि परीक्षा लिया था, तो एक व्यक्ति विचार के कारण किस आधार पर उन्होंने सीता का पुनः प्रत्याग किया? ये क्या सत्य है? यह क्या धर्म है? यह क्या कर्तव्य है? मैंने अपनी पत्नी को एक सामाजिक दृष्टि से ले जाए, मैंने अपनी पत्नी को एक कहीं माल, कहीं अन्य जगह पे, चाहे कहीं सिटी में, कहीं किसी धर्म स्थल पर लेके जावें और अपने अपने साथ लेके उसको निर्वहन करें, घुमावें फिरावें आदि सभी पदों पर लेके चलें, और कोई व्यक्ति उंगली उठा दे कि यह जाके कुकर में कुकृति, कुसंस्कार के मार्ग पर चली है, इसको सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था से हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कोई पारिवारिक एक समस्या वाला व्यक्ति कह दे, एक कोई दुराभावी विचारधारा का कोई कह दे, कोई गांव का कह दे, कोई शहर का कह दे, कोई संबंधी कह दे, तो क्या ये छोड़ देना चाहिए? यह सामाजिक निर्णय सही है जो भगवान राम ने किया? इसका प्रश्न आज हमारे साधु संतों से, ब्राह्मणों से व कुछ राजनीतिक लोग या कुछ वर्ग जातिगत लोग या कुछ धर्मनिरपेक्षित लोग ने प्रश्न किया। तो मैं उन सभी लोगों को और समस्त भारत के सनातनीय भाइयों को और आने वाली पीढ़ी को इससे मार्ग प्रशस्त करा दूं आप सभी को कि अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है हमारे धर्मशास्त्र या किसी भी नीतिक आधार पर, धार्मिक नीति के आधार पर कोई उंगली उठाता है। अभी कुछ लोग पहले राजनीति किए थे, कुछ काफ़ी समय तक उसका राजनीति चला राजसत्ता के आधार पर। मैं चलता हूं राजधर्म पे। तो सीता का परित्याग भगवान राम ने किया, यह सत्य है, और भगवान राम ने ही अग्नि परीक्षा लिया, यह भी सत्य है। तो एक व्यक्ति के कारण सीता का परित्याग कैसे हुआ? तो सभी सनातनी, सभी भाई बंधु और समस्त भारत के लोग ये जान लें, भगवान राम ने राजधर्म का निर्वाह किया था, राजमत का निर्वाह किया था, और एक व्यक्ति जब पदासीन हो जाता है, पद प्रतिष्ठा या था किसी अधिकार राज्य पे बैठ जाता है, तो वह व्यक्ति विचारधारा का, व्यक्ति विशेष का न्याय नहीं होता, उस समस्त राज्य का, समस्त व्यक्ति का और समस्त आने वाली पीढ़ी का उद्घोष होता है। वो अपने विचार से न कहीं सो सकता है, न कहीं बैठ सकता है, न कहीं खा सकता है। राजधर्म का, भगवान ने राजधर्म का निर्वाह किया था। सीता जब अग्नि परीक्षा ली तो उसमें भगवान राम साक्षी थे। सीता का वनवास हुआ तो उसमें भगवान राम साक्षी थे।
सीता को युद्ध से जीता तो भगवान राम साक्षी थे, वहां वह धोबिया नहीं गया था। जो अपनी पत्नी को कहा था कि तुम केवट के यहां रह के एक रात बिता के आई हो तो मैं राम नहीं हूं कि तुमको रख लूंगा। कि सीता ने एक वर्ष तक रावण के यहां रह के आई और मैं उनको राम ने रख लिया, मैं नहीं हूं। तो भगवान ने अपने जीवन की आहुति दी समाज के लिए। उन्होंने अपने जीवन का सुख नहीं जाना, क्योंकि वो 14 वर्ष सन्यासी का जीवन बिताए थे और समाज के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, किसी वर्ग, किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। उन्होंने भीलों से, कुटिलों से, बंदरों से और सभी वर्गों से मिलके एक संगठन बनाया, एक समिति बनाई, एक अपना स्तंभ बनाया और संगठन के आधार पर लंका पर विजय प्राप्त किया। और राजधर्म के निर्वाह में जब भगवान राम राजपद पे निर्वाह हो गए तो वहां प्रजा का सुन के कि मेरे एक विशेष व्यक्ति के कारण कहीं कहीं ऐसे परिवार में जीवन के अनेकों व्यक्तियों के, अनेकों लोगों के जीवन में कहीं संघर्ष न करना पड़े, कहीं अपने जीवन की आहुति न देना पड़े, कहीं अपने जीवन को असहनीय पीड़ा न भोगना पड़े, भगवान राम ने राजधर्म का निर्वाह करके सीता का परित्याग कर दिया कि कोई अपने परिवार पे उंगली उठावे ना, कोई अपने परिवार में संशय न करे। और वही समाज, वही आज हमारे देश के लोग जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति समाज के कल्याण में दिया, आज वही व्यक्ति अपने पिता के, अपने पूर्वजों के, अपने बनाए सनातन के नीतियों पे, अपने धर्मों पर उंगली उठाता है। आज राजनीतिक रोटी से की जाती है, हमारे धर्म के शब्दों पर प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। अपना पिता अपने पुत्र के लिए किस किस मार्ग से गुजरता है और क्या क्या कुकृत्य, क्या क्या धर्म, क्या क्या कर्म करके अपने परिवार की जीविका का उपार्जन करता है। और उस बच्चे के भरण पोषण के लिए माता और पिता किस किस मार्ग पर चलते हैं, किस किस कर्तव्यों को, कुकृतियों को और सामाजिक दृष्टियों से बच के उस परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करते हैं। और क्या वही परिवार के जन्य जब पद प्रतिष्ठा में संपन्न होते हैं या किसी पदों पर विराजमान होते हैं तो वही माता और पिता पर उंगली उठाते हैं कि आपने क्या किया। यही हमारा राजधर्म निर्वाह करता है, यही हमारा समाज निर्णय देता है। मेरे राम वह निर्णय किए थे कि अपने पिता के एक वचन के कारण, शब्द सुना था, दशरथ ने कभी नहीं कहा था कि पुत्र तुम वन चले जाओ। अपने राजमंत्री के द्वारा उन्होंने सुना था कि माता के दो वचनों के कारण सम्राट दशरथ जी का यह दो वचन झुक करने के कारण वह किसी वचन से, किसी शब्दों के मूर्छित हो गए हैं, किसी शब्द को कहने के योग्य में नहीं है। और भगवान ने इस वचन को ज्यों ही सुना उसी समय राज पोशाक को त्याग करके और तुरंत सन्यासी का रूप धारण करके अगला उदय नहीं देखा अयोध्या में। और आने वाली पीढ़ी, और बहुत शर्म की बात है, बहुत हया की बात है कि आज हमारे पदासीन बैठे हुए व्यक्ति अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों पर और भारत की सनातन संस्कृति पर, जो अपने माँ बाप का, अपने परिवार जन्य का, अपने पूर्वजों का संस्कार नहीं कर सकता तो अपने बाप बच्चों का, अपनी आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण करेगा। ऐसे लोगों को मैं सभी सनातनियों से, सभी भारत के सदस्यों से और समस्त भारत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पदों से बहिष्कृत करके और अपने कला, अपने गुणता का, अपने अधिकार का, अपने मतदान का अधिकार दिखावें
कि राज धर्म अपने पिता को जो अपने पिता नहीं कर सकता, उनके धर्म को, उनकी नीति को जो नहीं चल सकता, उनको राष्ट्रसभा में, समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने पूर्वजों को, अपने माता पिताओं के कर्तव्यों को भरण पोषण करेंगे, उस पाप, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन समय समय आने पर हिंसा का भी कर्तव्यों का भरण पोषण करना चाहिए। अगर कोई गलत करता है और उसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति मत विचार धारा अपने कर्तव्यों का, अपने संपत्तियों का, अपने विचारधाराओं को देता है उसके कुकृत्यों में, तो उस पाप का भागी वो भी होता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें। मैं सभी भारत के देवतुल्य जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि राजधर्म का निर्वाह किए थे, इस राजधर्म के बारे में आप समाज को बतावें। और मेरी वाणी, मेरे शब्दों से और किसी प्रकार का आप सबको कष्ट हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और समस्त भारत के देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।